एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, लोकसभा इंतखाबात को लेकर तमामी सियासी पार्टियों ने हलचल शुरू कर दी है। आइंदा चंद हफ्तों में आम चुनाव का ऐलान होने के कवी इम्कान है। इसी को लेकर जहां मुल्क की तमामी सियासी पार्टियां अपने अपने मैदान को मजबूत करने में जुट चुकी है, वहीं औरंगाबाद लोकसभा सीट को लेकर भी तमामी सियासी पार्टियों में खींचतान देखने को मिल रही है। एक तरफ तो महायुति यानी बीजेपी, शिंदे गुट और अजीत पवार की एनसीपी इस सीट पर अपना दावा पेश कर रही है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी में शामिल तमामी सियासी पार्टियां ये समझ रही है कि औरंगाबाद लोकसभा सीट पर इनकी जीत के कवी इम्कानात है। बहरहाल मराठवाड़ा की राजधानी यानी औरंगाबाद लोकसभा सीट किसके हिस्से में आएगी और किस उम्मीदवार के नाम पर आखिरी मोहर लगेगी, ये चंद दिनों में तय हो जाएगा। वहीं अब आवाम ने भी आम चुनाव के लेकर अब अपनी अपनी राय देनी शुरू कर दी है। इसी तरह सियासी पार्टियां भी अब एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करके खुद को मजबूत और आवाम की हकीकी क़यादत करने वाली पार्टी साबित कर रही है। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों एमआईएम सुप्रीमो असद अवैसी औरंगाबाद दौरे पर आए थे और सहाफ़ियों का सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये दावा कर दिया कि इस बार भी औरंगाबाद से एमआईएम का उम्मीदवार ही मुंतखब होगा। असद अवैसी के इस दावे के बाद दीगर सियासी पार्टियों ने भी अब अपनी अपनी राय देनी शुरू कर दी है। एक तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे के बड़े नेता और औरंगाबाद के साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने कहा कि क्योंकि पिछली मर्तबा एमआईएम को दलित वोटों का एक बड़ा साथ मिला था और हिंदू वोट मुंतशिर होने की वजह से इसका फायदा एमआईएम को मिला था और इसी वजह से एमआईएम का उम्मीदवार कामयाब हुआ था। लेकिन इस मर्तबा पिक्चर कुछ अलग है, क्योंकि इस बार वंचित बहुजन आघाड़ी एमआईएम के साथ नहीं है, लिहाजा इस बार गणित कुछ और रहेगा। इसी तरह गुज़िश्ता दिन एनसीपी की जानिब से भी एक प्रोग्राम शहर में मुनाकिद हुआ, जिसमें शहर के नौजवानों ने इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस दौरान एनसीपी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन और साबिक वजीर राजेश टोपे ने पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए जहां बरसरे इख्तिदार पार्टियों पर खूब तनकीद की, वहीं इन लोगों ने एमआईएम पर भी खूब तनकीद की। एनसीपी की जानिब से ये कहा गया कि गुज़िश्ता 10 सालों में एमआईएम ने शहर और जिला के साथ साथ औरंगाबाद लोकसभा हल्के के अहम बुनियादी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी और ये बताया कि एमआईएम ने पिछले 10 सालों में कुछ किया ही नहीं। इधर एमआईएम के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने लोकसभा इंतखाबात को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है और उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि एमआईएम ने पिछले 10 सालों में अहम और बुनियादी मसाइल को हल किया है। नाज़रीन, एमआईएम की जानिब से ये भी दावा किया गया कि पार्टी ने पिछले 10 सालों में ऐसे कारनामे अंजाम दिए जो गुज़िश्ता 20 सालों में नहीं हो पाए। बहरहाल तमामी सियासी पार्टियां एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियां शुरू कर चुकी है, तो वहीं ये पार्टियां इन इल्ज़ामात को मुस्तरद भी कर रही है। अब देखना यह है कि औरंगाबाद लोकसभा सीट किस पार्टी के हिस्से में आएगी और इसके बाद ही आइंदा के क़यास लगाए जा सकते हैं कि कौन सी पार्टी और कौन सा उम्मीदवार एमआईएम का मुकाबला करेगा और क्या इस मर्तबा भी फिर एक मर्तबा यानी दोबारा एमआईएम अपना सियासी वजन बरकरार रख पाएगी। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।